मैं कथा के माध्यम से बहुत वर्षों से इस बात को बहुत जोरों जोरों से कह रहा हूं। मैं सब गृहस्थियों से निवेदन भी कर रहा हूं, किसी पुत्र के आश्रित मत रहिए, किसी पुत्री के आश्रित मत रहिए। अपना कर्म धर्म निभाइए, बहुत अच्छी बात है। अपनी माँ का फर्ज निभाइए, अपने पिता होने का फर्ज निभाइए। पर आप जबरदस्ती ये सोचोगे कि बेटा ही पिंडदान करे, बेटा ही जो है तो अग्नि दान करें, वो करें, बड़ी अच्छी बात है महाराज। हम नहीं कह रहे कि ये बुरी बात है, ये अच्छी बात है, इस बात का समर्थन है। पर आप उनको फंस ही जाएंगे कि नहीं आपको तो करना ही है, तो वो बेटा कभी आदर से नहीं करेगा आपका पिंडदान। भैया हम एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं, सच्ची घटना। एक पिता का इकलौता बेटा, संपन्न परिवार उनका। बेटा से कहा तू 8वीं पास कर लेगा तो तुझे मोबाइल दे दूंगा। बेटे ने महाराज A+ नंबर लिया और मोबाइल आ गया हाथ में। बोले बेटा तो 10 पास करेगा तो लैपटॉप तेरे हाथ में। उसने खूब बढ़िया A+ नंबर लिए और लैपटॉप हाथ में। बेटा तू +2 करेगा तो बुलेट तेरे हाथ में। उसने +2 भी A+ से करी। अब इतनी समर्थता थी पिताजी की, इतनी समर्थता थी पिताजी की, कमाल के दे दिया। बुलेट पे घूमता, मोबाइल चलाता, लैपटॉप घुमाता, खूब चकाचक हो गया मामला, बड़ी अच्छी बात है। अब जब कॉलेज में लग गया पढ़ाई, अब कॉलेज का खर्चा, साथ में बिटिया और उसका खर्चा, अपना खर्चा, घर का खर्चा, रोग बीमारी का खर्चा, घर में माता पिता उनका खर्चा। अब जितना वह पिता कमाता था उसमें उसने मोबाइल तो ले लिया, लैपटॉप ले लिया, बुलेट भी, गाड़ी भी, बुलेट भी ले लिया। लेकिन बेटा अब क्या कहे, बोले अब ग्रेजुएशन होगी तो पिताजी मुझे गाड़ी चाहिए और वो भी बड़ी वाली। पिताजी ने हाथ जोड़े, बोले देख बेटा इतनी मेरी समर्थता नहीं है, थोड़ा वर्ष रुक ले, अभी घर वर भी बनाया है, तुझे पढ़ाया है, इसके बाद ले लेंगे और तू कमाने वाला हो जाएगा तो भी काम चलो। ना पिताजी बिल्कुल चाहिए। पिताजी ने कहा तो कोई बात नहीं, लोन वोन ले लेंगे पर थोड़ी छोटी लेंगे। बोले ना छोटी नहीं चाहिए, बड़ी चाहिए, बड़ी चाहिए। महाराज अड़ गया बेटा, अभी ग्रेजुएशन हुई नहीं थी, उससे पहले ही अड़ गया कि गाड़ी लेंगे तो बड़ी। पिताजी ने मना कर दिया, घर में हो गया झगड़ा और झगड़े की वजह से बेटा घर से भाग गया। एक ही बेटा था, एक ही बेटा था, चला गया महाराज, चला गया। पिताजी थोड़ी देर तो दुत्कारे, डांटा, चला गया बेटा। पत्नी ने कहा क्यों दुत्कारा आपने, और कहा कि चलो आ जाएगा थोड़ी देर में, कोई बात नहीं। महाराज रात के 10 बजने लग गए, जो बेटा घर को नहीं आया तो पिताजी को चिंता हो रही थी, भोजन भी नहीं पाया, माँ भी परेशान थी, इकलौता बेटा घर नहीं आया। तो फोन करने लगे उसे, फोन करने लगे। पहले तो पिताजी ने कहा था खबरदार तूने फोन भी किया या बुलाया, जाता है तो जाने दे, कोई बात नहीं। पर जब रात हो गई और माँ कहने लगी कि बेटा घर नहीं आया, कहाँ जाएगा रात को, तो पिताजी ने फोन मिलाया और जब फोन मिलाया तो फोन स्विच ऑफ। आज मिलाया फोन स्विच ऑफ। सारी रात पिता माता सोए नहीं, खाया भी नहीं कुछ। सवेरा हुआ फिर फोन मिलाया, स्विच ऑफ। ऐसा करते करते तीसरी रात्रि पूरी हुई और तीसरी रात्रि पूरी होते ही रात को पिताजी को हार्ट अटैक हुआ और सीताराम मर गए। मर गए, घर में खूब भीड़ हो गई, खूब भीड़ हो गई और सब बैठे हैं। सवेरे से पिताजी मरे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, शाम का समय हो गया। शाम को बेटा जो है तो घर को वापिस आ रहा है, क्योंकि जो जेब में था वो खत्म हो गया, अब वो घर को आ रहा है। और जब नाराज होके गया था, स्विच ऑफ कर दिया था, घर को वापस आया और घर में देखा कि बड़ी भीड़ लगी है। और जब आंगन में पहुंचा तो सबने कहा अरे अरे आ गया बेटा, आ गया बेटा, चलो चलो तैयार करो, आ गया बेटा। उसने कहा किस बात की इतनी देरी, किस बात की तैयारी, और बोले आगे जाकर पता लग जाएगा। और आगे जाकर जब देखा तो पिताजी की अर्थी रखी हुई थी महाराज। माँ जो है तो छाती पीट पीट को रो रही थी। और बेटे को क्या कहा, बेटे को सब लोग कहने लगे कि बेटा धोती लगा ले, तेरा इंतजार था। क्यों, बोले तू पिताजी को कांधा लगा और फिर अग्निदान तुझसे होना है, तू इकलौता ही बेटा है। मैं आपसे एक निवेदन करूं महाराज, जिस बेटे की वजह से पिताजी का मरण हो गया हो, क्या वह पिता उस बेटे की अग्नि को स्वीकार करेगा? बोलिए, क्या वह पिता उस बेटे की अग्नि को स्वीकार करेगा? क्या वह पिता या माता उस बेटे के हाथ के पिंडदान को स्वीकार करेगा? क्या वह पिता माता जो है तो उसके दिए हुए श्राद्ध को स्वीकार करेगा? हम किन झमेलों में फंसे हुए हैं महाराज।
देवी भागवत का प्रसंग है बड़ा सुंदर, उसमें लिखा गया है जिसकी संतान नहीं होती, जिसका पुत्र नहीं होता, उसकी सदगति नहीं होती। पर हमने समझा ही नहीं है पुत्र होता कौन है। मां ने पैदा कर दिया बस, क्या वही पुत्र है? अरे भैया, जो आज्ञाकारी हो उसी को पुत्र कहा गया है, बाकी नहीं। हमारे यहाँ पर कुकर शुकर ना जाने कितने पशु पक्षी होते हैं, उनकी भी संतानें होती हैं, पर उनको पुत्र नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी नहीं होते, वो पैदा होते ही चले जाते हैं महाराज। माता दूध पिलाती है, अपना सर्वस्व लुटा देती है, पशुओं में भी थोड़े दिनों के बाद वो चले जाते हैं, उनको पुत्र नहीं कहा जाता। माँ के गर्भ में जो 9 महीने रहा है, वह बालक पैदा हो जाए उसको बेटा फिर भी आप कह दो। पुत्र कौन है? अगर संस्कृत व्याकरण का अगर ध्यान हो तो आप सब विद्वान है, पढ़े लिखे हैं। पुत्र शब्द का अर्थ होता है जो अपने पिता को पू नामक नरक से जो है तो तार देवे महाराज, नरक से तार देवे, उसी का नाम पुत्र है। और वो कब तारेगा? मरने के बाद नहीं तारेगा, जीते जी जो आज्ञा का पालन करता है वही पुत्र कहलाता है, नहीं तो वह 2 पांव वाला पशु है महाराज। हम आपसे निवेदन करें, हम आपसे निवेदन करें, बच्चों से तो नहीं कर सकते, आप बुजुर्गों से हम निवेदन करें, ज्यादा मत फंसिए महाराज संतान के चक्कर में कि हमारा 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 कुल गोत्र बढ़ना चाहिए, पिंडदान कौन करेगा? पिंड का मतलब क्या होता है? ये शेर सवा शेर का भात उबाल कर जो है तो उसके ऊपर दही शहद शक्कर चढ़ा देना, इसी को पिंडदान समझते हैं क्या? नहीं महाराज जी, पिंड का मतलब होता है, गीता जी में भगवान ने कहा है यह देह ही पिंड है, शास्त्रों ने कहा यह देह ही पिंड है। जब एक भात के पिंड से कल्याण हो सकता है, आटे चावल के भात से जो है तो कल्याण हो सकता है, अगर भगवान की प्राप्ति हो सकती है तो भैया इस देह रूपी पिंड को ही अर्पण कर दोगे तो भगवान जीते जी कृपा कर देंगे, जीते जी मुक्त कर देंगे। माता पिता समझकार हो तो अपने संतान को जीते जी जो है तो बता देते हैं ये जमीन के कागज हैं, ये गहने के कागज हैं, ये लॉकर के कागज हैं, ये फलाना कागज, ये फलाना कागज, इतना लेना है, इतना देना है, ये यहाँ की सारी व्यवस्था कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पिता समझकार होता है। कल को मेरे पुत्र संतान जो है तो लड़े नहीं जमीन जायदाद के प्रति, किसी भी चीज के प्रति उनका झगड़ा ना हो, लेकिन वो समझकार पिता भी एक काम छोड़ देता है, क्या? बाकी तो सब कुछ बांट देता है, लेकिन क्या कहता है? थोड़े से पैसे थमाकर कहता है कि मेरे लिए जो है तो मेरा पिंडदान हरिद्वार में कर लेना। अरे जब तू समझकार है, सब काम नगदी कर रहा है, तो इस काम को उधार क्यों छोड़ रहा है? ये पिंडदान भी अपने आप कर लेना। अपने बेटे को बोलना, बेटा अगर तुझे अच्छा लगे तो तू मुझे जला देना, अग्निदान कर देना, और अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, तुझे बढ़िया लगे तो मेरा पिंडदान कर देना, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, अगर तुझे अच्छा लगे तो मुझे हरिद्वार छोड़ाना, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, अगर तुझे अच्छा लगे तो मेरे लिए शैया दान आदि करना, और अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुझ पर कोई बोझा नहीं छोड़ा है, मैंने अपने आप जो है तो भगवान को समर्पित कर दिया है, जीते जी समर्पित कर दिया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यह उपदेश, यह ज्ञान की बात, यह सुंदर बात जो है संत ने आत्मदेव से कही। कौन से आत्मदेव? धुंधली के पति जो मरने के लिए गए हुए थे। आत्मदेव ने सुनी ये बात महाराज, और सुनने के बाद सिर नीचे किया, सुनते रहे, गर्दन हिलाते रहे, और बाद में संत ने सोचा कि मैंने बड़े जोर से ये बातें कही हैं तो इसके अंदर असर हो गया होगा। बोले आत्मदेव बोल क्या चाहता है अब? तो हाथ जोड़े आत्मदेव ने, और आत्मदेव ने पता क्या कहा? बोले महाराज संत भगवान, हमें पुत्र चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? पुत्र चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। आसक्ति इतनी ठोस हो चुकी थी, दृढ़ हो चुकी थी कि ज्ञान अंदर गया ही नहीं महाराज जी। संत ने कहा कोई बात नहीं, और संत ने अपने हाथ, संत हृदय नवनीत समान, संत ने कहा कोई बात नहीं, अपने हाथ से फल दे दिया। फल कहा कि धुंधली को खिलाना, तेरे घर में भगवान ने चाहा तो कृपा होगी। और संत की बात को भगवान भी नहीं टालते हैं महाराज। मोते अधिक संत करी लेखा महाराज। आज फल दिया तो कृपा। धुंधली को फल दिया गया, धुंधली ने फल खाया नहीं। उसकी बहन साथ में आई हुई थी जो सगर्भावस्था में थी, बड़ी प्रसिद्ध कथा है।
फल को हाथ में लेकर देख रही तो बहन ने पूछ लिया, ये फल कहाँ से लाई और क्या देख रही, ये खाना है तो जल्दी खा। बोले पंडित जी फल लाए हैं। कहने लगे इस फल से संतान पुत्र होगा। तो बहन ने कह दिया, अब धुंधली की बहन कोई सीता मैया की तरह तो होगी नहीं, वो उससे भी 4 कदम आगे थी। उसने क्या कहा, उसने कहा अरे फल खाने से संतानें हो जाती तो दुनिया भर की संतानें हो जाती भैया। ये बाबा ढाबा जो है तो ऐसे चलता रहता है, बेकार की बातें हैं। और अगर तुझे संतान चाहिए तो मैं तुझे संतान दूंगी। मेरी पहले भी बहुत संतानें हैं और मैं फिर गर्भावस्था में हूँ, और जो भी संतान होगी तुझे प्रदान करूंगी, तू थोड़ा पैसा मुझे दे देना बस। धुंधली ने कहा झमेला खत्म हो गया। और फल का क्या करूं, क्या बताऊं पंडित जी को। बोले पंडित जी को बोलना कि मैंने फल खा लिया है और गर्भवती होने का आडंबर कर ले, या फल गैया मैया को खिला दे। गैया मैया भी संतान नहीं दे रही है कई दिनों से, लग जाएगा पता फल का भी। तो वो फल खिला दिया प्रसाद रूपी गैया को, खुद किया आडंबर। और बाद में जब बहन के बेटा हुआ तो बहन चुपके से बालक को ले आई, धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उसे धन दिया और रातों रात चली गई और पंडित जी को बता दिया गया कि आपके घर में बेटा हो गया। और पंडित जी को पता लगा तो थाली लेकर सारे नगर में दौड़े, महाराज और मेरे घर में बेटा हो गया, अब तो मैं भी पुत्रवान हो गया, महाराज जय जय हो गया। खूब भोजन भंडारा होने लगा। आज यह सब कृपाएं हुई तो सब होने के बाद आज नामकरण होने लगा तो धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधुकारी रख दिया। दूसरी तरफ जो गौ माता को प्रसाद खिलाया था, 3 महीना के बाद कहते हैं उसके गर्भ से भी बालक उत्पत्ति हुई, कान गौ माता की तरह और बाकी का शरीर जो है तो बिल्कुल मनुष्य की तरह। आज उस बालक का जन्म हुआ तो आत्मदेव ने हृदय से लगाया और उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। समय बीता महाराज, और समय बीतते ही क्रियत कालेन तौ जातौ तरुणो तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण बड़े पंडित ज्ञानी हुए। जो संत के प्रसाद से संतान हुई वो तो बड़ी बढ़िया हुई महाराज, लेकिन दूसरी तरफ जो है धुंधुकारी बड़ा खल हो गया। दोनों एक ही जगह पर पले बड़े, लेकिन गोकर्ण महाराज जी तीर्थ याटन करने के लिए गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। और दूसरी तरफ धुंधुकारी रहा तो घर में, लेकिन माता के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। बचपन से यूं चोरी चकारी करता था स्कूल में, विद्यालय में, लेकिन माताजी से कोई शिकायत करता तो माताजी लड़ने को तैयार हो जाती। और इसी भावना से उसने सोचा कि यह चोरी का कार्य जो है बड़ा श्रेष्ठ है, और उसी को आदर्श बनाकर अब उसी से जीवन निर्वाह करने लगा। और थोड़ा बड़ा हुआ और महाराज चोरी की आदत हो गई, डकैती की आदत हो गई, और समस्त बुरे काम जितने होते हैं उनको करने लगा। बाद में गणिकाओं को बाद में साथ में रख लिया। पिताजी के साथ झगड़ा हो गया। जब युवान अवस्था हो गई धुंधुकारी की, तो आज कमाता कुछ भी नहीं था, 1 पैसा भी नहीं कमाता था और कमाने की कोशिश भी नहीं करता था। जो विद्या अध्ययन के लिए भेजा तो पढ़ाई भी पूरी नहीं की। तो एक दिन पिताजी प्रसाद पा रहे थे, आज गोकर्ण श्री धुंधुकारी आया, खूब नशे में धुत होकर आया और पिताजी से धन मांगा। पिताजी ने मना करी, बोले इतना बड़ा हो गया कब तक तुझे पालता रहूं। जब ऐसा कहा तो क्रोध में आकर नशे की हालत में पिताजी की छाती पर लात का प्रहार कर दिया। पिताजी आंगन में गिरे महाराज। आज नेत्रों के कोरों से अश्रुपात प्रारंभ हो गया। आज आसक्ति जो है तो नेत्रों के कोरों से बाहर निकल गई है, परछाई भी होती पराई है। आज 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 छाती पर लात पड़ी तो संत की बात याद आ गई। भैया जी आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप ये समझे कि बैठे हुए हैं, भले ही सो भी जाओगे ना तो भी एक बात भी अगर सत्संग की कान में पड़ गई होगी, अभी समझ नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन जब समय में आएगा ना तो ये कथा जगाएगी भी, उठाएगी भी और याद भी करवाएगी महाराज। जैसे सवेरे आदमी को दूर जाना हो तो वो रात्रि में अलार्म लगाता है, पहले घड़ी में लगता था, मोबाइल में लगता है।
सवेरे 4 बजे निकलना है तो 4 बजे का अलार्म लगाया, और लगाया कब? रात को 10 बजे। पर जब अलार्म लगाते हैं ना, वो तब नहीं बजता। कब बजता है? जब 4 बजते हैं, जब समय आता है। यहाँ से ये व्यासपीठ से और किया क्या जा रहा है? कथा के माध्यम से, कथा के माध्यम से अलार्म ही भरा जा रहा है। ये बजेगा, कब बजेगा? जब समय आएगा, और समय आकर ये बजेगा भी और ये सबको जगाएगा भी। संत साधु ने समझाया था, उपदेश किए थे, पर उस समय तो समझे नहीं। लेकिन आज कृपा हुई महाराज, जैसे ही छाती पर बेटे की लात पड़ी, आंगन में गिरे महाराज को श्री आत्मदेव जी, तो संत की बात आ गई याद, और समझ गए क्या? जिसको तूने अपना समझा, निकला वही पराया।